सहयोग हो रहा, तो इसीलिए सब कुछ हो रहा। तो अभी हम आपके बारे में हम फिर अभी कहने वाले हैं तुरंत, लेकिन इसके पहले हम आपको बता देते हैं कि बिहार में अगले 5 वर्षों में 2025 और 30 में किए जाने वाले कार्य आप जानते ही हैं। पहले क्या हुआ था, सरकार द्वारा पहले कार्यक्रम हुआ था 2005 से 10 तक, और दूसरा कार्यक्रम 10 से 15 तक, और तीसरा अभी जो आपके बारे में बताए 15 से 20 तक, और चौथा कार्यक्रम 20 से 25 को मिलाकर चारों कार्यकाल में हर क्षेत्र में काम हुआ है। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ है। अब विकास की गति को और तेज किया जा रहा है और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। तो अगले जो बता रहे हैं, जो इस बार का 25-26 का 5 वर्षों का, 5 वर्षों के लिए जो हम लोगों ने बता दिया था आपको 7 निश्चय 3 का गठन किया जा रहा है, ये किया गया है, सब कुछ काम पूरा। तब उसी में देख लीजिए जो शुरू किया गया। अब पहला है दोगुना रोजगार और दोगुनी आय। राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा और इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया है। और फिर दूसरा है, फिर उसी में जो 7 राउंड है समृद्ध, जो आपको बता दिए 5 वर्ष का जो है 25 से 30 का। तो दूसरा है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा और सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है। और फिर पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। अब तीसरा है कृषि में प्रगति। अब प्रदेश की समृद्धि, कृषि विकास के लिए भी पहले से ही काफ़ी काम किया गया है। इस काम में और तेजी लाने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जा रहा है और डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अब उसी तरह से चौथा है उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य। राज्य की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जा रहा है। 5वां है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है। और फिर दूसरा है उसी में राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। और फिर सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और फिर छठा है मुजफ्फरपुर आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा जिसमें शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेस वे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। सभी इच्छुक लोगों के घर के छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। और बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। और पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास और
खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। और 7वां है सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। ये जो कर दिया गया है 2025 से 30 के बीच में 5 साल के लिए ये जो नया किया गया उसके बारे में बता दिए। और इस सभी पूरे बिहार के लिए और हर राज्य के लिए किया गया है। अभी इसके बाद हम आपके राज्य के लिए भी बता देते हैं। तो उसके पहले हम आपको कह देते हैं कि साफ समझ लीजिए कि हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज़्यादा काम होगा। इससे बिहार काफ़ी आगे बढ़ेगा। अब केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा। बिहार और विकसित होगा, बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान। आप जान लीजिए हम लोग का इतना बढ़ेगा कि राज्य में कुछ ही है। अब बिहार में कुछ नहीं किया था, बिहार इतना अच्छा हो जाएगा कि कुछ ही राज्य है। उसी तरह से बहुत बढ़िया ढंग से काम होगा और केंद्र सरकार की तरफ से पूरा का पूरा काम किया जा रहा है और बिहार में जो काम होगा वो सब तरह से ये होगा। तो आपके जिले में कराए गए कार्य आपको याद होगा कि पूर्णिया का पहले क्या हाल था। वर्ष 2005 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था। जो हम लोग की सरकार बनी उसके पहले वाली सरकार के पहले भी हम आपको कहे, आप क्या अभी कहते रहे कि उसमें के पहले तो कुछ नहीं किया था। पटना में हम लोग तो 2005 के बाद आए तो काम किया, लेकिन उसकी पहले वाली जो सरकार थी तो पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। पटना में पूर्णिया आने का रास्ता बहुत खराब था तथा बहुत ज़्यादा समय लगता था और जिले के अंदर वाले क्षेत्रों तथा आसपास के जिलों में आना जाना बहुत कठिन था और पूरे जिले में बिजली का हाल तो और बुरा था पहले वाली सरकार में। अब उसके बाद जो 2005 के बाद हम लोग का वो कसम काम किया गया। हमारी सरकार ने 2005 से ही पूर्णिया जिले में विकास के सभी काम कराए। पटना से पूर्णिया तक अच्छी सड़क का निर्माण करा दिया गया। अब पूर्णिया जिले में अनेक पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया और हमदाहा और रुपौली, हमदाहा से बिहारीगंज तथा किशनगंज से पूर्णिया पथों का निर्माण कराया है। अब महानंदा नदी पर पुल का निर्माण कराया जा रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। अब महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है और पूर्णिया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना की गई है और कर्पूरी छात्रावास 3 आवासीय विद्यालयों के निर्माण कराया गया है। तो पूर्णिया एयरपोर्ट के लोगों के लिए हवाई जहाज की सेवा की गई है। तो जो भी पहले जो जरूरत पड़ा तो आप पहले कुछ गड़बड़ था 2005 के बाद हुआ, आप लोगों के इलाके में भी काफ़ी काम किया गया। अब एक चीज़ आपको और बता देते हैं जो पहले बताया जाए कि 2024 के दिसंबर और 25 के जनवरी पर लिखे थे और पूरे बिहार में जो कुछ हर जगह देखे थे, हर जगह यहाँ पर भी आते थे होता था। तो यहाँ पर जो कुछ भी था आप समझ लीजिए। मैंने तो प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जा करके विकास कार्यों को देखा ही बताई दी है। जो कमी रही उसे पूरा करने तो पूर्णिया में आप लोगों के बीच में हम काम भी किए थे, सपनों से सुने थे, बात किए थे। तो पूर्णिया जिले की 9 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है जिन पर काम चल रहा है और जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। आप जान लीजिए भुटहा मोड़ बाईपास का निर्माण किया जा रहा है। मां कामाख्या देवी मेल को राजकीय मेल
एक मेले का दर्जा किया जा रहा है और उसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है और उसके अलावा माता पूरन देवी मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और नए बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है और उसके बाद कारी कोसी नदी पर बांध का निर्माण शुरू किया गया है और काछा कोटी को पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है और धमदाहा से पूर्णिया सड़क का 4 लेन चौड़ीकरण किया जा रहा है, 4 लेन चौड़ीकरण किया जा रहा है। 10 नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवनों का निर्माण किया जा रहा है। तो ये जो गड़बड़ था, नहीं हुआ था, वो भी आपके लिए भी सब जगह पूरे देश में हमने कहा यहाँ पर भी सारा का सारा काम अब कोई तरह की कमी नहीं रहेगी, बहुत तेजी से काम किया जा रहा है, ये हो जाएगा। और आप समझ लीजिए जो पहले रेट बताए थे आपको 7 किस्तों के तहत अगले 5 वर्षों में 2025 से 30 के बीच में जो सब जगह के बारे में बताए, बीच में पूर्णिया जिले में अनेक काम कराए जाएंगे। तो वो चीज जो किया जा रहा है कराया जाएगा, उसके बारे में आपको बता देते हैं। जिनमें मुख्य काम निम्न है। पहला है रोजगार के लिए जिले की 5,12,000 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। और दूसरा है पूर्णिया जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। और तीसरा है डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के सभी 378 गांव में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 230 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और चौथा है सभी 14 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। अब 5वां है सभी 14 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल तथा पूर्णिया सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और छठा है पूर्णिया जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और 7वां है सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं ये प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो आपके लिए भी कह दिया है जैसे पहले पूरे देश के उसी तरह से हर राज्य में, तो आपके यहाँ भी इतना काम और जो कह दिया गया कि 5 वर्षों में होगा और जो हम लोगों ने आपके बारे में 7 पॉइंट में बता दिया, हर तरह से काम करके पूरा का पूरा सब चीज ठीक होगा। और इसके बाद जानते हैं पहले भी तो खराब था, तो हम तो आके कितना बार आपके घर पर आते हैं, कहाँ गड़बड़ था, अरे कहाँ गए, अरे खराब ना हो तो इसीलिए कितना सब जगह गए, पूछिए नहीं किसको, चारों तरफ सब जगह जा करके और पूरा का पूरा सरकार कर रही है। और अब केंद्र सरकार आपको मदद कर रहा है, बहुत आगे बढ़ेगी और बहुत अच्छा विकसित हो जाएगा, ये जान लीजिए। अरे आप लोग भी आइए ना भाई, आप लोग सब लोग कहिए, सारे लोग काम कर रहे हैं पूरे बिहार में, हर जगह जा रहे हैं, तो इसलिए इनको बधाई कीजिए कि सब काम लोग करने में लगे हुए हैं। बात जान लीजिए, ये सब काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन कामों से पूर्णिया का, आपके पूर्णिया का पूरे तौर पर विकास होगा और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल होगा। यानी आपको बता दिया है कि खूब बढ़िया हो जाएगा, सब आगे होगा। तो इसके लिए आप ठीक है ना, जरा हाथ उठा के बोला ठीक है ना। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई है, बहुत आपका नमन है। आई सब लोगों को
हमारे मुख्यमंत्री आज पूर्णिया जो है समृद्धि यात्रा के माध्यम से रंगभूमि मैदान में स्टेडियम में उनका पदार्पण हुआ था। वो आए, उनका जो 2005 से जो कार्यकाल चला उसके विषय में वो बताए और वो राज्यसभा का सदस्य बनने जा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री दूसरे को बनाया जाएगा और इंडिया गठबंधन से ही बनेगा, इसलिए वो जो है कि हर जिला का जो है कि भ्रमण कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और सबसे मिल के अभी जो है कि उनका भाषण ख़त्म हुआ और उनके साथ में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय चौधरी, मंत्री महोदया लेसी सिंह, श्रवण कुमार मंत्री जी, सभी लोग उनके साथ में थे और सभी का मंच पे संबोधन हुआ और अभी तुरंत जो है कि हवाई जहाज से वह जो है कि निकल गए। राज्यसभा की ओर जा रहे हैं, क्या आप लोगों को खुशी महसूस हो रहा है? देखिए, खुशी क्या होगा, ये तो इसकी जदयू परिवार के लिए यह जो है कि मार्मिक बेला है। बिहार सरकार का जो है मंत्री महोदया लेसी सिंह खुद मंच पे भाषण देते देते वो मंच पे ही रो दी, भावुक हो गई। तो खुशी क्या, खुशी भी है और गम भी है। खुशी यह है कि उनका पुत्र जो है उसका पुत्र को आगे किया जा रहा है। उनका पुत्र जदयू का जो है कि सदस्यता ग्रहण किए हैं, पार्टी का कमान वो संभालेंगे, इसके लिए खुशी है। और मुख्यमंत्री जो पद छोड़ने के लिए जा रहे हैं, इसके लिए गम है। कहाँ से आया? हम प्रखंड अध्यक्ष के नगर सुबोध में। समृद्धि सभा में हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जितना विकास किया गया, विकास के बारे में चर्चा हुई और जो आगे करना है इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा किए, उप मुख्यमंत्री जी चर्चा किए, माननीय मंत्री जी चर्चा किए। यहाँ पर जो है विशेष क्या मुद्दा रहा, क्या सुने आप? विशेष कोई मुद्दा नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी का यात्रा साल में तो एक बार होता ही है और वो जो किए हैं उसको धरातल पर रखते हैं, आप उसी के बारे में बात करते हैं। जदयू कार्यकर्ता से हैं? जी, जदयू कार्यकर्ता है। क्या खुशी महसूस हो रहा है? खुशी क्या, हम लोग गार्जियन है, अब तो उसका जो निर्णय होगा उसको तो देना ही पड़ेगा, हम लोग मानना ही पड़ेगा। आपका परिचय? सुनील कुमार मेहता, पूर्व जिला पार्षद सदस्य, सह जदयू नेता। राज्यसभा की ओर जो जा रहे हैं, इस पर आप लोगों को क्या? गार्जियन है हम लोगों का, उनका जहाँ इच्छा होगा वहाँ जाएंगे, जहाँ जिसको शीर्ष नेतृत्व देना चाहेंगे उनको देंगे। हम लोग तो उनका एक साधारण कार्यकर्ता है, हम लोगों को तो जिला लेवल नहीं रहना है, जिला लेवल पर देखना है। क्या परिचय है आपका? अमरजीत माथुर। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी के पूर्णिया आगमन पे पूर्ण आरण्य और कोई समृद्ध चरित्र वाला व्यक्ति, राजनीति को दिशा देने वाला व्यक्ति जब पूर्ण आरण्य में आके अपनी बात कहता तो ये आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। और निश्चित तौर पे कि जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस पद पे आरूढ़ हुए हैं, बिहार लगातार हर एक क्षेत्र में, हर एक डायमेंशन में अभूतपूर्व तरक्की की ओर बढ़ा है, अभूतपूर्व तरक्की की ओर बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात जो समृद्धि की बात है तो समृद्धि सड़कों में, समृद्धि पंचायत सरकार भवनों में, समृद्धि शहरों के विकास में, समृद्धि आपको ब्रिज में, समृद्धि आपको SH और NH में, समृद्धि स्कूलों में, समृद्धि आंगनबाड़ी में, जीवन का जितना भी जनोपयोगी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अभूतपूर्व तरक्की माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में मिला है। मैंने पूरा देखने को यह रहा है कि विकास में हुआ है। अब सबसे बड़ी पत्रकार महोदय मैं बात कहना चाहता हूँ कि जब इम्पावरमेंट ऑफ मैन होता है, मैन वैल्यूज होता है, मैन कैपेबिलिटीज होता है। अब इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि अभी जो जस्ट कंक्लूडेड ये चुनाव हुआ बिहार का, अभूत अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया, वो माननीय मुख्यमंत्री जी का देन। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पॉलिटिक्स को, राजनीतिक संस्कृति को ब्लॉक में नहीं बांटा,
समरस बनाया, सामंजस्यपूर्ण बनाया, विकास के न्याय के साथ विकास करने की बात कही, डेवलपमेंट विद जस्टिस। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है और इनको आने वाली कई पीढ़ियां निश्चित तौर पे माननीय पत्रकार महोदय इसको याद रखेंगे। क्या तो मैं बात ये कहना चाहता था कि इम्पावरमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन कैपेबिलिटीज, आप सोचिए जरा कि एक लंबी यात्रा से बिहार गुजरा है सोशल जस्टिस, माननीय लालू प्रसाद जी के शासनकाल से लेके आज तक में जो इन्होंने रिजर्वेशन दिया महिलाओं को, अत्यंत पिछड़ी जातियों को, इसका एक संवेद झुकाव इस 2025 के चुनाव में स्पष्ट दिखा। और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ज्यादा विकसित राज्य के मुख्यमंत्री ना हो तो भी ह्यूमन कैपेबिलिटीज को बढ़ाने में माननीय मुख्यमंत्री का, नीतीश कुमार जी का पूरे देश में कोई जोड़ नहीं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा परिचय ओम प्रकाश गुप्ता। और मैं एक बात अंत में कह देना चाहता हूँ, पत्रकार महोदय आपको जानकारी है या नहीं है, माननीय नीतीश कुमार जी केमिकल इंजीनियर और उन्होंने अपने केमिस्ट्री के ज्ञान का उपयोग राजनीतिक धारा में किया। ये केमिस्ट्री जो है ना, इस केमिस्ट्री का उन्होंने पॉलिटिक्स में योगदान दिया कि व्यष्टि से लेकर समष्टि तक की यात्रा को इस रसायन से जोड़ दिया। और तुलसीदास जी कहते थे, शायद हमको लगता है कि माननीय नीतीश कुमार जी को देख के उन्होंने ऐसे सही महानुभाव, ऐसे सभी अच्छे सोच के लोगों को देख के कहा होगा। और उन्होंने क्या कहा, राम रसायन तेरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए तो पूरे बिहार की जनता जो है वो भगवान राम की तरफ दिखाई। नीतीश जी के लिए मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी के लिए एक एक जन उनके लिए श्री राम है। और श्री राम हर एक जात बिरादरी कम्युनिटी में उनके उनके अपने अपने राम होते हैं। सारे रामों को बड़े ही आदरणीय ढंग से पूजने और संवारने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को लाख लाख बधाई इस पूर्ण अरण्य में, और आपकी आवाज इस पूर्णिया की धरती पे गूंजती रहेगी, आने वाली कई पीढ़ियों को प्रभावित करती रहेगी। ये ऐसा मेरा विश्वास है, ये ऐसा मेरा यकीन है। जय हिंद, जय बिहार, जय नीतीश कुमार। क्या कहेंगे?